हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपर लिम्ब के क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज हम उन टॉपिक्स को रीड करेंगे। सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पॉसिबल तो है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर मैं एक सिटिंग में एना फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंप्लीट कर दिया करती थी। और जब मैं कंटिन्यूसली पढ़ते गई तो एग्ज़ाम टाइम पर ऐसा था कि मैं एक दिन में 5 से 6 रिविज़न सेशंस कर लिया करती थी। तो वो तब आता है जब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हो, और डेडिकेशन इज़ द की। क्योंकि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी तो सारा समय चलने ही वाली है। यू विल नॉट गेट इनफ टाइम फॉर एनी थिंग, चाहे वो इन्जॉयमेंट हो, नींद हो, पढ़ाई हो, किसी के लिए भी आपको सफिशेंट समय तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको इधर से उधर से चुराना तो पड़ेगा ही। क्योंकि आप सोचोगे कि ठीक है यार कल पढ़ लेंगे, तो वो कल मेरे दोस्त कभी नहीं आता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। देखो, बोन्स तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं बोन्स नहीं पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग उस पर जाएंगे, नहीं तो समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड से। पेज नंबर 34, एनाटॉमी की बुक खोल के बैठ जाइए। Also, you can download this book PDF from Google only. तो आपको कहीं पर भी कभी भी बैठ करके पढ़ने में इजी हो जाएगा। ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड एक लैटिन वर्ड है ब्रेस्ट। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे आते हैं कि द वर्ड ब्रेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। लैटिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन मतलब बॉयज़ में चेस्ट वाला और गर्ल्स में ब्रेस्ट वाला, छाती वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं पेक्टोरल रीजन। इट्स एनाटॉमी इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस एंड हैज़ टू बी स्टडीड इन डिटेल। इस पूरे ही एरिया का जो एनाटॉमी होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट दोनों ही सेक्सेस में होते हैं, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल्स में जो ब्रेस्ट होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं और फीमेल्स में डेवलप्ड होते हैं। अब ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट एक तरीके का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। हाँ, ब्रेस्ट एक स्वेट ग्लैंड है जो मॉडिफाई हो गया है। मॉडिफाई क्यों हो गया है? क्योंकि उससे हमें कुछ और काम करवाना था, इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। It forms an important accessory organ of the female reproductive system. Female reproductive system का एक accessory organ है, helping organ है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है न्यूबॉर्न को इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। सिचुएशन, ब्रेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। सुपरफिशियल फेशिया मतलब ऊपर वाले एरिया में। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इमेजिन अ वॉच, जो घर पर घड़ी टंगी हुई होती है, वो गोल घड़ी को आपने 4 हिस्सों में काट दिया। जो हमारी बॉडी के साइड में है, वो मतलब बॉडी के करीब है, वो रहेगा मीडियल साइड, और जो बॉडी के दूर है वो रहेगा लेटरल साइड। तो अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर लेटरल, 4 पार्ट्स हो गए ब्रेस्ट के। A small extension of the upper lateral quadrant called the axillary tail of Spence. जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है उसमें एक छोटा सा, आपको ऐसे बाहर से दिखेगा नहीं, उसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, passes through the opening in deep fascia. The opening is called foramen of Langer. जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं foramen of Langer. ये देखो, ये है एक्सिलरी टेल, ठीक है। ये पोस्टीरियर फोल्ड है जो आर्मपिट से बनता है, और ये वाला एंटीरियर पोल है, ठीक है, जो आर्मपिट के फ्रंट वाले पार्ट से बनता है। अपर लेटरल, लोअर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। अब आता है ब्रेस्ट का एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक जाता है। वर्टिकली इट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकेंड टू द सिक्स्थ रिब, सेकेंड रिब से लेकर सिक्स्थ रिब तक। Horizontally, it extends from the lateral border of sternum to the mid-axillary line. Sternum से, ये यहाँ पर होता है sternum, यहाँ से तो mid-axillary line तक ब्रेस्ट जाता है। ठीक है, डीप रिलेशनशिप्स इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं।
अब स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो स्किन होती है, स्किन के बाद में पैरेन्काइमा होता है और फिर स्ट्रोमा होता है। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, जो ब्रांच है किसकी? सबक्लेवियन आर्टरी की। जब आप ये आर्टरीज पढ़ोगे ना, आर्टरी का एक चार्ट आता है, वो चार्ट आप लोग एक बार पूरा रट्टा मार लो, पता चल जाएगा कौन सी आर्टरी किसका 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 पार्ट है। आगे जाके वो किस में बनती है, किस में बनती है, किस में बनती है, तो आपको कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कहाँ कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है। सेम वैन और नर्व का भी है। इंटरनल थोरेसिक, लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये मेन आर्टरीज है। अब वेन्स कौन सी? सुपरफिशियल वेन और डीप वेन। नर्व सप्लाई ब्रेस्ट का किससे होता है? क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट का कहाँ जाता है? क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है उसमें लिम्फ का ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सुप्राक्लेविकुलर, अपाइकल, एंटीरियर एक्सिलरी, सेंट्रल एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी, पोस्टीरियर एक्सिलरी, रेडियल इंसिजन छोड़ दो, और इंटरनल मेमोरी। देखो याद कैसे करना है। एक तो क्लेविकल के जो ऊपर है तो वो हो गया सुप्राक्लेविकुलर, एक हो गया अपाइकल, एक मेमोरी ग्लैंड के वहीं पर ही है इसलिए हो गया इंटरनल मेमोरी। फिर उसके बाद एक्सिलरी में 4 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल। 4 एक्सिलरी है, एक सुप्रा क्लेविकुलर है, एक अपाइकल है और एक इंटरनल मेमोरी है। तो याद करना ईजी हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये था अबाउट द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसके अंदर क्या क्या है, उसका क्या रिलेशन है, उसका ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है। ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।